हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम रोजारियो वैम्पायर का सीजन 2 एक्सप्लेन करने वाले हैं। और मेनली देखा जाए तो ये सीजन 1 का पार्ट 2 आप कह सकते हो, बट मैंने इसे सीजन 2 करके अपलोड किया है और इसमें आपको सीजन 1 के और भी आगे की स्टोरी पता चलने वाली है और कुछ फाइट्स भी देखने को मिलेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना और ये वीडियो भी काफी लंबी होने वाली है, तो पूरी देखना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सुकूना दिखाया जाता है जो कि वेकेशन पे अपने घर पे भी जाता है और वहाँ पे वो एक पल में सोचता भी है क्या मुझे यहीं पे रह जाना चाहिए, बट वो डिसाइड करता है कि जब से वो स्कूल में गया है तब से उसकी लाइफ काफी ज्यादा बदल गई है और वो फिर से स्कूल में ही जाने की सोचता है। और ये फ्लैशबैक होता है और ये स्कूल में आ चुका था और इसके बाद फ्लैशबैक खत्म होता है और उसके बगल में आकाशा खड़ी होती है और आकाशा जो होती है वो सुकूना की तरफ देखे जा रही थी और उससे गले मिलती है और तभी वहाँ पे कोरिन और युकारी भी आ जाते हैं और वो तीनों उससे मजे लेने लगते हैं। और फिर वो लोग हमें न्यूज़पेपर क्लब में दिखाया जाता है जहाँ पे उन्होंने और भी न्यू एडिशन के न्यूज़पेपर प्रिंट होने के लिए भेजे थे और वो सभी वहाँ पे आ चुके थे और वो लोग अपने न्यूज़पेपर की बातें करते हैं कि इस बार तो ये वाला न्यूज़पेपर और भी ज्यादा धमाका मचाने वाला है और काफी अच्छी सेल भी होने वाली है। और वो लोग उसी के बारे में बातें कर रहे थे और बेचने के लिए भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। और जैसे ही वो लोग न्यूज़पेपर बेचने के लिए बाहर आते हैं तो वो लोग एक चीज देख के काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि बच्चों के हाथ में ऑलरेडी न्यूज़पेपर था और वो रंगीन न्यूज़पेपर था और उसमें काफी अच्छे अच्छे आर्टिकल्स भी थे। सबसे मेनली ये कलरफुल न्यूज़पेपर था तो ऑब्वियस सी बात है सभी को पसंद तो आना ही था। और दूसरे वाले टीम का न्यूज़पेपर काफी अच्छा बिक रहा था, इस वजह से सुकूना की टीम काफी ज्यादा निराश होती है क्योंकि उनका कोई भी न्यूज़पेपर नहीं बिक रहा था। और कुराने वहाँ पे काफी गुस्सा हो जाती है और रंगीन न्यूज़पेपर जिसने प्रिंट किया था उनके ओनर के पास जाती है और वो बोलती है कि तुम ऐसे ही कोई भी न्यूज़पेपर नहीं छाप सकते हो क्योंकि लीगल क्लब तो हमारा है न्यूज़पेपर छापने का। तभी जो दूसरा न्यूज़पेपर था ना उसकी प्रेसिडेंट वहाँ पे आ जाती है, वो बताती है कि हमारा न्यूज़पेपर भी एकदम लीगल क्लब है और हमारे न्यूज़पेपर क्लब का नाम है सुपर न्यूज़पेपर क्लब। और वो बताती है कि तुम्हारा न्यूज़पेपर वैसे देखने में भी काफी ज्यादा बोरिंग था तो हमें कुछ न्यू ट्राई करना था, इस वजह से हम लोग आ गए। और ये सुनने के बाद तो कुराने काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और तभी जो रंगीन न्यूज़पेपर की ओनर होती है वो बोलती है कि अगर तुम्हें ज्यादा ही गुस्सा आ रहा है तो चलो हम एक कॉम्पिटिशन कर लेते हैं। और वहाँ पे कुराने बोलती है कि ठीक है क्योंकि हम ये तो कभी भी नहीं हारने वाले। और अकाजा कुराने की जो टीम थी वो लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं क्योंकि उनको अपने न्यूज़पेपर पे भरोसा था और वो उसे बेचना स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोग उनका न्यूज़पेपर ले तो लेते हैं लेकिन लेने के कुछ समय बाद बोलते हैं कि ये न्यूज़पेपर काफी ज्यादा बोरिंग है और ये ब्लैक एंड व्हाइट भी है और साथ में इसमें कोई लड़की भी नहीं है और लड़कों को तो आपको पता ही है बहुत बोरिंग लगेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। तो वो सारा न्यूज़पेपर वापस दे देते हैं उन्हें। और इसके बाद जो सुकूना की पलटन होती है वो काफी ज्यादा निराश होती है और उनको लगता है कि अब उनका न्यूज़पेपर ज्यादा समय तक नहीं चलने वाला। और इसके बाद सुकूना की पलटन सुजुका मैम के पास जाती है और बताती है कि हमारे कंपटीशन में एक और न्यूज़पेपर क्लब आ गया है और वैसे तो एक जगह पे एक ही न्यूज़पेपर क्लब होना चाहिए था ना। मैम भी बोलती है कि मुझे भी नहीं पता चला क्योंकि वो लोग अचानक से यहाँ पे आए और उनको परमिशन भी मिल गया। और इसके बाद टीचर ये भी बताती है कि जो भी क्लब ज्यादा पॉपुलर होगा, पॉपुलैरिटी गेन करेगा, वो क्लब यहाँ पे रहेगा और बाकी दूसरा क्लब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और तभी सुकूना बोलता है लेकिन हम पहले आए थे ना। और यहाँ पे हमें कुराने दिखाए जाते जो कि काफी ज्यादा गुस्सा होती है। तभी कुराने बोलती है कि ये मुझे भी पता है कि वो लोग हमसे भी ज्यादा पॉपुलर बनने वाले हैं क्योंकि वो अपने न्यूज़पेपर में कुछ ढंग की चीजें तो दिखा नहीं रहे हैं। तभी आकाशा बोलती है कि एक बार हमें उस क्लब के ओनर से भी बात कर लेना चाहिए। और तभी कुराने बोलती है कि उसका कुछ भी फायदा नहीं होगा क्योंकि मुझे पता है कि वो लोग अभी लड़कियों की फोटो खींचने में व्यस्त होंगे। और इसके बाद हमें गिन दिखाया जाता है जो कि लड़कियों की फोटो खींचने में व्यस्त था। ये भाई लिटरली बिल्कुल भी नहीं सुधरने वाला। और तभी इसकी नजर एक लड़की में जाती है जो कि काफी ज्यादा वियर्ड होती है और उस लड़की की यूनिफॉर्म भी काफी ज्यादा अलग होती है। फिर इसके बाद हमें कोरिना और युकारी दिखाए जाते हैं जो कि अपना ड्रेस चेंज करके आते हैं और उसको देख के लड़के काफी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। तभी कुराने बोलते हैं कि हाँ हमने ये आउटफिट तुम्हारे लिए ही पहना है और कुकीज भी तुम्हें ही मिलेगा, तो पहले ये बताओ कि कौन सा न्यूज़पेपर क्लब ज्यादा फेमस है। तभी बंदे बोलते हैं कि हाँ तुम्हारा न्यूज़पेपर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और सभी लोग उसका न्यूज़पेपर हाथ में ले लेते हैं। फिर इसके बाद रंगीन न्यूज़पेपर क्लब के कुछ बंदे आते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम हमारे क्लब में आओगे तो तुम्हें ये कुछ फोटोज मिलेंगी और वो थोड़ी लड़कियों की गंदी फोटोज होती है। जो दूसरा न्यूज़पेपर क्लब होता है वो तो आपको पता है स्विम सूट में होते हैं और गंदी फोटोज दे रहे थे, तो ऑब्वियस सी बात है लड़कों को उधर ही जाना था। और इसके बाद कुरोमे को काफी गुस्सा आता है और वो बोलती है कि अगर ये लोग इतने छोटे कपड़े पहन सकते हैं तो हम भी ये पहन सकते हैं। तभी हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो कि युकारी को छेड़ रहा था और काफी गंदी बातें बोल रहा था और इस वजह से युकारी रोने भी लगती है और वो बंदा और क्लोज आए जा रहा था युकारी के और वहाँ से युकारी रोते हुए भाग जाती है। और कुराने जो होती है वो उस लड़के
लड़के को एक जोरदार लात मार के वहीं पे गिरा देती है। और तभी हमें रंगीन न्यूज़पेपर की ओनर दिखाई जाती है, जो कि ये सब चीजें छिप के देख रही थी, क्योंकि उसका प्लान बहुत अच्छी तरीके से वर्क हो रहा था। फिर इसके बाद हमें क्लब दिखाया जाता है जहाँ पे युकारी काफी उदास होती है। तभी कुराने बोलती है कि तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमें इससे भी छोटे कपड़े पहनने हैं। तभी वहाँ पे सुकुना और अकाजा आ जाते हैं। तभी गिन बोलता है कि अब हमें हार मान लेना चाहिए, क्योंकि जो दूसरा क्लब है वो काफी ज्यादा स्मार्ट और पावरफुल है। और तभी कुराने बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं हार बिल्कुल भी नहीं मानूंगी। तभी गिन बोलता है कि उन लोगों को पब्लिक सेफ्टी कमीशन से सिक्योरिटी मिल रखी है। और तभी सुकुना पूछता है कि आखिरकार ये ग्रुप है क्या। और तभी गिन बताता है कि ये ग्रुप एक तरह से पुलिस हो गई। जैसे कि इंसानी दुनिया में पुलिस काम करती है, वैसे ही यहाँ पे मॉन्स्टर की दुनिया में ये लोग काम करते हैं। और इसके अंदर बहुत पावरफुल लोग होते हैं और ज्यादातर एस रैंक या फिर उससे ऊपर के रैंक के लोग होते हैं। और तभी सुकुना बोलता है कि लेकिन उन लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया। और तभी गिन बताता है कि नहीं, वो लोग बहुत कुछ करते हैं और एक तरह से आप उन्हें स्कूल के गुंडे भी बोल सकते हो। वो जो कमजोर लोग होते हैं वो उनका सामान ले लेते हैं और दूसरों को मारना, उनको टॉर्चर करना, ये उनका एकदम नॉर्मल और आम बात होता है। उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा होती है कि उनके कोई अगेंस्ट भी नहीं जा सकता है। तभी सुकुना बोलता है कि अगर ये ग्रुप इतना ज्यादा खराब है तो हमें इनके अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए और बाकी लोग भी उसका सपोर्ट करते हैं। तभी सुकुना गिन को देखता है, जो कि काफी ज्यादा डरा होता है और बोलता है कि बातें करने से ही कुछ नहीं होता और जितने भी न्यूज़पेपर है उन सभी को जला दो। और तभी सुकुना बोलता है कि ऐसा नहीं होने दूंगा मैं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी गिन बोलता है कि मैंने फैसला ले लिया, अब इस क्लब को बंद करना है और ये जितने भी न्यूज़पेपर है इन सभी को जला देना होगा। और फिर वो लोग हमें चिमनी के पास दिखाए जाते हैं जहाँ पे वो लोग सभी न्यूज़पेपर को जला रहे थे। तभी कुराने जो होती है वो बोलती है कि वो इन न्यूज़पेपर को नहीं जलाना चाहती, क्योंकि ये मेरे लिए काफी मायने रखता है। और तभी सुकुना बोलता है कि लेकिन हम अपने प्रेसिडेंट के खिलाफ नहीं जा सकते। तभी कुराने बोलती है कि मेरे लिए ये मेरे खजाने जैसी है और मैं इन्हें नहीं जला सकती। और वो काफी ज्यादा इमोशनल भी होती है उस टाइम पे। और तभी वहाँ पे कुछ लड़कियां आके कुराने की बेइज्जती मारने लगती है। और तभी कलर प्रिंट की प्रेसिडेंट आती है और वो उनका न्यूज़पेपर लेके बोलती है कि ये तो एकदम रद्दी है। और तभी सुकुना बोलता है कि आखिरकार तुम हमसे क्या चाहते हो। और तभी वो बोलते हैं कि वैसे भी तो तुम्हारा न्यूज़पेपर क्लब अब बंद हो ही चुका है, तो इन सभी को जला ही दो, वही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और तभी कुराने बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम अपने न्यूज़पेपर को नहीं जलने देंगे। और इस बात पे वो प्रेसिडेंट काफी गुस्सा होती है और सीधा न्यूज़पेपर को आग में फेंक मारती है और इससे वो न्यूज़पेपर वहाँ पे जलने लग जाते हैं। और वो उन पेपर को जलते हुए काफी खुश होती है, लेकिन जो कुराने होती है वो काफी ज्यादा निराश हो जाती है उस न्यूज़पेपर को जलते हुए देख। और वो न्यूज़पेपर को निकालने के लिए भागती है, लेकिन तभी वो 3 लड़कियां आके कुराने को पकड़ लेती है। और क्लब की जो ओनर होती है वो तभी सुकुना को अपने स्पाइडर वेब से पकड़ लेती है और इसके बाद वो अपना असली रूप दिखाती है, जो कि एकदम मकड़ी वाला होता है। जो इसके बाद न्यूज़पेपर की ओनर होती है ना, वो अपना बैच पहन लेती है, जो उनको स्पेशल बैच मिले होते हैं वो पहन लेती है। और तभी कुराने बोलती है कि तुम ये बैच पहन के भी एक अच्छी इंसान नहीं बन सकती। और इसके बाद वो काफी गुस्सा होती है और कुराने को भी अपने स्पाइडर जाल में फंसा देती है और बोलती है कि अब तुम्हारी हालत भी इन 3 की तरह हो जाएगी। और ये जो 3 लड़कियां थी ना, ये भी किसी और क्लब की थी, बट उसने इतना ज्यादा टॉर्चर किया इन्हें कि ये अब एक गुलाम की तरह उसके लिए काम करते हैं। और तभी वो तीनों लड़कियां भी बोलती है कि हम कहतो कि गुलाम है। और तभी कहतो भी जाल पे आती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे अंदर ऐसा ऐसा जहर डालूंगी कि इसके बाद तुम भी इन 3 लड़कियों की तरह बन जाओगी। और यहाँ पे जो कुराने होती है वो काफी ज्यादा डर जाती है और जो कहतो होती है वो काफी स्पीड में कुराने की तरफ आने लगती है और वो वहाँ पे उसके अंदर जहर डालने ही वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पे सिरियाकी आ जाती है और सिरियाकी वहाँ पे कुराने को बचा लेती है। और इस कारण कहतो जो होती है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो सीधा अपने मकड़ी के जाल से सिरियाकी पे अटैक करती है, लेकिन उससे सिरियाकी को कुछ नहीं होता। फिर कुछ टाइम बाद यहाँ पे अकासा और युकारी भी आ जाते हैं और इसके बाद जो अकासा होती है वो सुकुना को बचाने के लिए जंप करती है और इसमें युकारी भी उसकी मदद करती है अपने पावर से। और जैसे ही वो दोनों हाथ पकड़ने ही वाले थे, तभी सुकुना का हाथ अकासा के हाथ में नहीं आता और तभी सुकुना रोजारियो हटा देता है अकासा का। और इसके बाद हमारी क्यूटी वैम्पायर वहाँ पे आ जाती है और इसके बाद अकासा सुकुना को बचाती है। और इसके बाद हमें कोरिना भी दिखाई जाती है, जो कि उस मकड़ी के जाल से निकल जाती है और इस कारण कैतो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। और इसके बाद कैतो जो होती है वो अकासा के ऊपर अटैक करती है और इसके बाद अकासा को भी आ जाता है गुस्सा और वो जो उसका मकड़ी का जाल होता है ना, वो अकासा खींचने लग जाती है। और जो कैतो होती है वो भी अकासा की तरफ आने लग जाती है, क्योंकि वो पीछे की तरफ नहीं जा पा रही थी। और कैतो जो होती है वो अकासा के काफी ज्यादा क्लोज आ जाती है। और इसके बाद तो आपको पता ही है कि अकासा ने क्या किया होगा, अपना एक सुपर किक देती है। और इसके बाद जो कोरिना होती है उसने उन तीनों को भी निपटा दिया था और इसके बाद वो सब अपनी ही जाली में फंस जाते हैं। और इसके बाद इनकी हालत तो आप देख ही सकते हो कि चारों के चारों वहाँ पे ढेर हो जाते हैं। तभी हमें कोरिना दिखाई जाती है, जो कि काफी
ज्यादा निराश होती है क्योंकि उसका न्यूज़पेपर जल चुका था। और तभी सुकुना बोलता है कि अब हम उनके खिलाफ जाने वाले हैं, इन लोगों के गंदे काम ज्यादा समय तक नहीं चलने वाले। और वो सभी लोग उसके लिए सहमत होते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि अब वो सभी लोग उस क्लब के खिलाफ जाने वाले हैं। इसके बाद हमें उसी क्लब के कुछ मेंबर्स को दिखाया जाता है जो कि सुकुना के पलटन के इंफॉर्मेशन को देख रहा था। और वो गिन का पेज देखते हैं और बोलते हैं कि ये पिछले साल की हरकतों के बारे में भूल चुका है। तभी वो लोग सुकुना का देखते हैं पेज और बोलते हैं कि ये नया स्टूडेंट है तो इसकी पावर हमें तभी के तभी पता चलेगी। और इसके बाद ये सभी लोग उनकी फोटोज को जला देते हैं। फिर अगले दिन हमें पब्लिक सेफ्टी कमीशन के बंदे दिखाए जाते हैं जो कि कुछ गलत काम करने के लिए जा रहे होते हैं और इनके पीछे सुकुना की पलटन होती है। और वो लोग जो गलत काम कर रहे थे वो उनकी फोटो खींचने में लगे हुए थे ताकि उनके पास अच्छे खासे सबूत हो सके। और वो लोग लिटरली काफी ज्यादा ही गलत काम कर रहे होते हैं और सुकुना की पलटन के पास काफी सारे फोटोज कलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन वो उनके खिलाफ जाने के बारे में एक बार सोचते हैं क्योंकि उन लोगों का कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा था, इसलिए वो लोग सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। और तभी सिरियाकी वहाँ पे आ जाती है और बोलती है कि मेरे पास एक गवाह है। और इसके बाद हमें वही 3 बंदे दिखाए जाते हैं जो कि कोरिन, अकाजा और युकारी को पसंद करते थे। और वो तीनों वही उन तीनों की फोटो देख रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पे सिरियाकी उन्हें देख रही थी और वो लोग भी सिरियाकी को देख के काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। और इसके बाद वो तीनों लड़के चलने लग जाते हैं लेकिन सिरियाकी उनके पीछे पीछे आ रही थी। तभी वो तीनों घबराते हुए पूछते हैं कि आखिरकार तुम्हें हमसे क्या चाहिए। और तभी सिरियाकी बोलती है कि मुझे पब्लिक सेफ्टी कमीशन के बारे में कुछ बताओ। और वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और बोलते हैं कि हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। और सिरियाकी को यहाँ पे आ जाता है गुस्सा और वो बोलती है कि अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हें यहीं पे फ्रीज कर दूंगी। और इसके बाद सिरियाकी उन्हें काफी ज्यादा डराती है और ये सब बातें सिरियाकी बता रही थी सुकुना की पलटन को। फिर इसके बाद सुकुना की पलटन उन्हीं 3 बंदों के क्लब के पास आती है और तभी सुकुना बोलता है कि क्या तुम्हें पब्लिक सेफ्टी कमीशन के बारे में कुछ पता है। और वो तीनों बोलते हैं कि नहीं, हमें इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। और तभी अकासा, कोरिना और युकारी तीनों जाते हैं उन तीनों बंदों के पास। वो तीनों बोलते हैं कि अगर तुम्हें कुछ पता है तो प्लीज हमें बताओ। और वो तीनों बंदे इतना ज्यादा डर जाते हैं कि उन तीनों को वहाँ से भगा देते हैं और हम लोग पब्लिक सेफ्टी कमीशन के खिलाफ नहीं जाने वाले। फिर उसके बाद हमें वही पब्लिक कमीशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उनके लीडर के पास एक बंदा आता है और बोलता है कि हमारे पास बहुत बड़ी खबर है। फिर इसके बाद सीन कट होता है और हमें सुकुना का सीन दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा थका हुआ होता है। तभी अकासा उसके पास आती है और वो बोलती है कि सुकुना, आज तुम काफी ज्यादा थके हुए हो। तभी सुकुना बताता है कि हाँ, क्योंकि मैं पूरी रात नहीं सो पाया और मैं पूरी रात पब्लिक सेफ्टी कमीशन के सबूतों के बारे में सोच रहा था और हम लोग कैसे उसे रोक सकते हैं, मैं इसके बारे में भी सोच रहा था। इसी कारण मुझे पूरी रात नींद नहीं आ पाई। तभी अकासा जो होती है वो काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है और तभी सुकुना को बोलती है कि तुम पहले जैसे थे वैसे अब नहीं हो, तुम काफी ज्यादा बदल चुके हो। पहले तुम काफी ज्यादा डरपोक थे लेकिन अब काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो। और वो लोग ऐसे ही प्यार मोहब्बत की बातें करते रहते हैं। और जो अकासा होती है वो सुकुना का खून पीने वाली होती है लेकिन तभी वहाँ पे कोरिना आ जाती है और वो ऐसा करने से रोक लेती है अकासा को। तभी वो बोलती है कि तुम सुबह सुबह सुकुना को कमजोर नहीं कर सकती क्योंकि आज हमें बहुत ही सारा काम करना है। फिर इसके बाद हमें गिन दिखाया जाता है जो कि अपने मेहनत का काम कर रहा था, लड़कियों की फोटो खींचना। और जैसे वो अपना कैमरा एंगल घुमाता है तभी उसे पब्लिक सेफ्टी कमीशन के बंदे को आते हुए देखता है और वो ये देख के काफी ज्यादा डर जाता है और उसको लगता है कि अब तो कुछ गड़बड़ होने वाला है। और तभी वो कमीशन आ जाता है उनकी क्लास में। तभी टीचर बोलती है कि क्या मुझसे कोई गलती हुई है। और तभी वो कमीशन के बंदे बोलते हैं कि नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। और जैसे ही उनका लीडर क्लास के अंदर आता है और वहाँ पे स्टूडेंट की फट के 4 हो जाती है और सभी लोग अपना मुंह नीचे की तरफ झुका लेते हैं। तभी वो लीडर जो होता है वो सीधा सुकुना के पास आता है और बोलता है कि क्या तुम्हारा नाम ही सुकुना है। और सुकुना वहाँ पे काफी ज्यादा डर चुका था। तभी वो लीडर बोलता है कि तुम्हारे ऊपर एक आरोप है और ऐसा बोला जा रहा है कि तुम एक इंसान हो। ये सुनने के बाद जो सुकुना की पलटन होती है वो तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वहाँ पे सुकुना को भी पता है कि वो एक इंसान है तो उसकी तो सोचो कि लिटरली कितनी ज्यादा फटी होगी। तभी लीडर बोलता है कि पब्लिक सेफ्टी कमीशन तुमसे कुछ पूछताछ करेगी और अगर तुम एक इंसान नहीं हुए तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। तभी अकाजा और कोरिना बोलती है कि ये इंसान नहीं है और इस स्कूल में कभी भी इंसान नहीं आ सकता तो तुम ऐसा नहीं कर सकते। तभी लीडर बस एक बार चुप होने के लिए बोलता है और वो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। और तभी लीडर बोलता है कि अकाजा और कोरिना, तुम लोगों से भी मुझे कुछ बात करनी है तो तुम दोनों भी आ जाना। और वहाँ पे सुकुना जो होता है वो काफी ज्यादा निराश होता है और काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। और तभी कोरिना उसके पास आती है और बोलती है कि तुम टेंशन मत लो क्योंकि तुम तो इंसान हो ही नहीं। और इसके बाद वो सभी लोग सुकुना की पलटन को एकदम क्रिमिनल की तरह लेके जा रहे थे और सभी लोग उन्हें देख भी रहे थे। और उनको जाते हुए देख जो बाकी स्टूडेंट थे ना वो भी लिटरली काफी ज्यादा डर चुके थे वहाँ पे। तभी जो कमीशन के मेंबर्स होते हैं वो युकारी और गिन के बारे में भी बोलते हैं। और तभी लीडर बोलता है कि वो दोनों क्या ही कर लेंगे
है, तो इसलिए वो उन दोनों को इग्नोर कर देते हैं। और इसके बाद हमें युकारी दिखाई जाती है जो कि उनकी मदद करना चाहती थी और वो कमीशन से लड़ाई भी करना चाहती थी, लेकिन तभी गिन उसे रोक लेता है। वो बोलता है कि तुम पागल वागल हो गई हो क्या, तुम इनसे कभी भी नहीं भिड़ सकती हो और ये लोग काफी ज्यादा पावरफुल लोग हैं और हम इनका कुछ भी नहीं कर सकते। और गिन बोलता है कि मैंने तुम लोगों को चेतावनी भी दी थी और तुमने इसके बाद भी मेरी बात नहीं मानी। और ये दोनों काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं क्योंकि कुछ भी मदद नहीं कर पा रहे थे। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें लीडर और सुकुना को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पे बैठते हैं सवाल जवाब करने के लिए। तभी लीडर बोलता है कि तुम सुकुना टेंशन मत लेना क्योंकि यहाँ पे बाकी के भी लोगों को लाया गया है सवाल जवाब पूछने के लिए। और सुकुना वहाँ पे काफी हैरान होता है और सोचता है कि बाकी के लोग। और तभी हमें सुकुना के स्कूल के बाकी के लोग दिखाए जाते हैं, टीचर दिखाए जाते हैं और वो लोग बोलते हैं कि सुकुना तो मुझे पहले से ही लगता था एक इंसान। और मैक्सिमम लोग तो सुकुना के खिलाफ ही थे क्योंकि वो बोल रहे थे कि ये हमें इंसान ही लगता है क्योंकि ये उतना ज्यादा पावरफुल भी नहीं है और इतना वीक तो मॉन्स्टर नहीं होते। और तभी लीडर बोलता है कि सभी लोग तुम्हारे खिलाफ है तो तुम एक इंसान भी हो सकते हो। और इसके बाद वो कोरिना से पूछता है कि क्या तुम्हें क्या लगता है कि वो इंसान है या फिर मॉन्स्टर। तभी कुराने बोलते हैं कि हाँ ये तो एकदम ऑब्वियस है कि वो एक मॉन्स्टर है। और तभी वो एक बार फिर से बोलने के लिए बोलते हैं। तभी कुराने थोड़ी रुकती है और फिर बोलते हैं कि वैसे तो यहाँ पे कोई इंसान नहीं आ सकता। तभी लीडर बोलता है कि क्या तुमने कभी सुकुना का राक्षस वाला रूप देखा है। और इसके बाद कुराने जो होते हैं वो काफी घबरा जाते हैं क्योंकि उसने लिटरली आज तक कभी सुकुना का मॉन्स्टर वाला रूप नहीं देखा था। और फिर इसके बाद सिरियाकी से भी सेम क्वेश्चन पूछा जाता है और तभी सिरियाकी बताती है कि ये तो इस स्कूल का रूल है ना कि जो हमारा मॉन्स्टर वाला फॉर्म है वो हमें स्कूल में ना दिखाए किसी को। और तभी सिरियाकी के पास एक लड़की आती है और बोलती है कि जब दोस्त मुसीबत में हो और तभी भी सुकुना अपने रियल रूप में नहीं आता तो क्या तुम्हें ये गलत नहीं लगता। और इसके बाद आकाशा से भी सवाल पूछा जाता है कि क्या तुम्हें क्या लगता है कि सुकुना इंसान है या फिर मॉन्स्टर है। और वैसे देखा जाए तो तुम हर वक्त पे सुकुना का खून पीती हो और वैसे भी तुम एक वैम्पायर हो तो तुम्हें पता होगा कि तुम जिसका खून पीती हो वो एक इंसान है या फिर मॉन्स्टर। और तभी आकाशा बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं है। और तभी जो आकाशा का इन्वेस्टिगेशन ले रहा था वो उसके सामने एक पानी का गिलास रखता है और बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी कमजोरी है ये पानी। और तभी वो आकाशा के ऊपर पानी डालने लगता है और आकाशा वहाँ पे काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है। और तभी लीडर सुकुना को बोलता है कि तुम्हारी दोस्त मुसीबत में है तो तुम्हें सच बताना चाहिए। और इसके बाद लीडर एक और सबूत दिखाता है सुकुना के इंसान होने का और ये वही 3 बंदे होते हैं। और इसको लीडर के बंदों ने बहुत बुरी तरीके से मारा था और इन्होंने भी बताया था कि सुकुना को कितना भी मार लो ये अपना रूप नहीं बदलता तो शायद ये एक इंसान है। और तभी लीडर बोलता है कि तुम्हें अगर आकाशा, कोरिना और सिरियाकी को बचाना है तो तुम्हें अपनी असलियत बतानी होगी। और तभी सुकुना को उन तीनों लड़कियों की आवाज आने लगती है और उन तीनों के ऊपर काफी ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा था। और हमें आकाशा दिखाई जाती है जिसके ऊपर काफी ज्यादा पानी डाला जा रहा था और वो काफी ज्यादा चिल्लाई भी जा रही थी। तभी लीडर बोलता है कि अगर आकाशा ने ज्यादा कुछ नहीं बताया तो इसके पीछे एक तालाब है और हम उसे उसी के अंदर डुबा देंगे। अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो हम उसे मार देंगे। और ये सुनने के बाद सुकुना वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो लीडर के पास आने लगता है और वो नीचे गिर जाता है। और तभी लीडर उसके ऊपर पैर रखते हुए बोलता है तुम्हारा राक्षस वाला रूप अभी तक बाहर नहीं आया तो तुम कैसे किसी को हरा सकते हो। और इसके बाद जो लीडर होता है वो सुकुना को एक दूसरे डायमेंशन में ले आता है और वहाँ पे बोलता है कि तुम एक इंसान ही हो तो तुम्हें मार देना चाहिए। और तभी जो सुकुना होता है वो आकाशा के बारे में सोचता है और बोलता है कि मुझे उसे बचाना ही होगा। और वो बोल देता है कि हाँ मैं एक इंसान हूँ। और ये सुन के लीडर काफी ज्यादा खुश होता है और बोलता है कि तुम सबने भी सुन लिया ये बात। और फिर हमें दिखाया जाता है आकाशा, कोरिना और सिरियाकी वहाँ पे आ जाते हैं। ये बात सुन के कोरिना और सिरियाकी काफी ज्यादा हैरान होते हैं, लेकिन जो आकाशा होती है वो काफी ज्यादा रोने लगती है और बोलती है कि तुम्हें ये नहीं बताना चाहिए था सुकुना। कोरिना वहाँ पे काफी गुस्सा हो जाती है और वो आकाशा के गाल पे एक जोरदार थप्पड़ मारती है और बोलती है कि तुम्हें पहले से ही पता था सुकुना के बारे में। तभी सुकुना कोरिना को बोलता है कि इसमें आकाशा की कोई गलती नहीं होती और कोरिना वहाँ पे अब सुकुना के खिलाफ हो गई थी। वो बोलती है कि तुम एक इंसान हो तो तुम इस जगह पे कैसे आ पाए। तभी लीडर बोलता है कि तुम एक इंसान होने के बाद बहुत टाइम तक अपनी असलियत छुपाए तो तुम्हें सजा तो मिलने वाली है और तुम्हारे साथ आकाशा को भी सजा मिलने वाली है। और इसके बाद कोरिना और सिरियाकी को छोड़ दिया जाता है और आकाशा को एक जेल में डालने के लिए ले जाते हैं। और ये देख के सुकुना वहाँ पे काफी ज्यादा निराश होता है और सोचता है कि जो उनके दोस्त थे अब तो वो भी उसके दोस्त नहीं रहे। तभी कमीशन के लोग बोलने लग जाते हैं कि तुम एक दोषी हो और यहाँ पे कोई इंसान नहीं आ सकता और तुम इतने समय से यहाँ पे थे तो तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी और इसीलिए हम तुम्हें सजा सुनाते हैं और तुम्हें सजा के तौर पे मिलेगा मौत और अब तुम्हें मार दिया जाएगा। फिर हमें गिन और युकारी दिखाए जाते हैं जो कि काफी ज्यादा निराश होते हैं। तभी गिन बोलता है कि मैंने तो पहले ही बोला था कि हम इन कमीशन के लोगों से नहीं भिड़ सकते क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और तभी वहाँ पे कोरिना और सिरियाकी आ जाते हैं और ये देख के गिन और युकारी
युकारी काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी युकारी पूछती है कि सुकुना और अकाजा कहाँ पे है, और तभी कोरिना बोलती है कि सुकुना एक इंसान है और इसके बारे में केवल अकाजा को पता था, तो इसीलिए अकाजा सुकुना के खून के पीछे इतना ज्यादा पड़ी हुई थी। और ये सुन के युकारी काफी हैरान होती है। और तभी मोनो बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, क्योंकि सुकुना एक मॉन्स्टर के नाम पे धब्बा था। तभी वो बोलता है कि जब वो इंसानी दुनिया में गया था तब उसका व्यवहार भी काफी अलग था और उसने हमें धोखा दिया है, और बोलता है कि मैं अब इस क्लब को छोड़ के जा रहा हूँ। तभी कोरिना पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कि इंसान अच्छे होते हैं या फिर नहीं, और तभी युकारी बोलती है कि हमें हमेशा से बताया जाता है कि इंसान अच्छे नहीं होते। और तभी युकारी बोलती है कि मेरे को तो लगता है कि इंसान हमारे गुलाम होते हैं। तभी स्कूल में अनाउंसमेंट होती है कि सुकुना एक इंसान है और उसको पकड़ लिया गया है, तो इसीलिए सुकुना को खुलेआम मौत मिलने की सजा मिली है, मतलब कि वो सभी के सामने मरने वाला है। और भाई वहाँ पे सभी लोग काफी हैरान होते हैं। कुछ स्टूडेंट तो उसके खिलाफ थे और बोलते हैं कि उसको मरना चाहिए, लेकिन कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सुकुना होगा इंसान लेकिन काफी अच्छा इंसान था वो, और अगर वो इंसान है तो उसे जान से तो नहीं मारना चाहिए ना। इस टाइप की कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन तभी पब्लिक सेफ्टी कमीशन के कुछ लोग जो ये ऐसी बातें कर रहे थे उन सभी को मार के बेहोश कर देते हैं। तभी लीडर उन सभी बच्चों के पास आके बोलता है कि प्यारे बच्चों, तुम सभी के सामने एक इंसान को मारा जाएगा। और जो बच्चे होते हैं उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता, उन्हें कमीशन को सपोर्ट करना पड़ता है और बोलते हैं कि हाँ इसे मार देना चाहिए। और उनकी टीचर भी काफी निराश होती है और डरी हुई होती है और बोलती है कि ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है उसके साथ। और जो सुकुना को मैम पढ़ाती थी उनके अलावा सारे टीचर सुकुना के खिलाफ होते हैं। तभी वहाँ पे रूबी मैम आ जाती है और वो जो हमारी सुजुका मैम है उनको लेके जाती है और बोलती है कि तुम्हें डायरेक्टर ने बुलाया है। और हमें युकारी दिखाई जाती है जो कि सुकुना को बचाने की सोच रही थी, और जो कोरिना होती है वो काफी निराश होती है और बोलती है कि अकाजा बहुत पागल है। फिर हमें अकाजा दिखाई जाती है जो कि काफी ज्यादा डरी होती है और एक जेल के अंदर होती है, और वो सोचती है कि वो लोग सुकुना को मार देंगे, और वो जो उसका रोजारियो है वो भी उससे नहीं निकल पा रहा था, और वो वहाँ पे काफी ज्यादा रोती है। और इसके बाद हमें प्रिंसिपल और मैम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मैम बोलती है कि क्या हम कुछ नहीं कर सकते, और प्रिंसिपल वहाँ पे बोलते हैं कि सुकुना की वो किस्मत है और हम उसे बदल नहीं सकते। और वहाँ पे मैम काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करती है, लेकिन प्रिंसिपल बोलते हैं कि हम इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकते। और इसके बाद हमें सुकुना दिखाया जाता है जो कि एक बंधा हुआ होता है, पेड़ पे लटका हुआ होता है, और सभी लोग बोल रहे थे कि उसे जल्दी से मार दो। और तभी सुकुना सोच रहा था कि क्या उसकी यही गलती है कि वो इस मॉन्स्टर वाले स्कूल में आया, या फिर उसकी ये गलती है कि उसको काफी सारी खुशियां मिली इस स्कूल में। इसके बाद वो काफी हंसता है क्योंकि वो सोचता है कि अब तो मैं मरने ही वाला हूँ, बट मैं इतना ज्यादा खुश हूँ, मेरे इतने अच्छे दोस्त बने। और लीडर भी ये देख के थोड़ा हैरान होता है कि ये मरने वाला है बट इतना हंस क्यों रहा है। तभी सुकुना बोलता है कि तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन मेरे जो क्लब के दूसरे मेंबर है तुम उन्हें कुछ मत करना। तभी लीडर जो है वो हंसते हुए बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, क्योंकि जो बाकी के मेंबर है उनको हम इतनी बुरी मौत नहीं देंगे, उनके लिए मैंने ऑलरेडी सोच के रखा है। और तभी सुकुना काफी गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसको पता चल जाता है कि ये लोग उसकी पलटन को नहीं छोड़ने वाले, सभी को मार देने वाला है ये। तभी वो बोलता है कि उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, और वो तो बस केवल चिल्ला ही सकता है। तभी हमें सिरियाकी दिखाई जाती है, वो उसी लोकेशन पे पहुंच चुकी थी जहाँ पे वो ठीक हुई थी, या फिर जहाँ पे सुकुना ने उसको ठीक किया था, और वो सुकुना के बारे में ही सोच रही थी। तभी उसके पास एक कौवा आता है और वो बोलता है कि क्या तुम बिल्कुल भी ट्राई नहीं करने वाले सुकुना को बचाने के लिए। फिर इसके बाद सीन कट होता है और हमें युकारी और कोरिना दिखाई जाती है जो कि एक जगह पे बैठी होती है, और वहाँ पे कोरिना काफी ज्यादा अपसेट होती है क्योंकि उसको पता था कि सुकुना मरने वाला है, और मन ही मन वो भी काफी निराश होती है। और तभी युकारी बोलती है कि कोरिना क्या तुम मेरी मदद करोगी, और तभी कोरिना बोलती है कि नहीं, मैं नहीं कुछ करने वाली, क्योंकि मुझे पता है कि सुकुना मरने ही वाला है। तभी युकारी बोलती है कि हाँ मुझे पता है कि वो एक इंसान है और इंसान काफी कमजोर होते हैं, लेकिन उसके बाद भी उसने अपनी जान की फिक्र करते बिना उसने मुझे बचाया था। तभी कोरिना रोते हुए बोलती है कि मैं भी बचाना चाहती हूँ सुकुना को, लेकिन मैं क्या ही कर सकती हूँ। और गाइस यार ये एपिसोड सच में काफी ज्यादा इमोशनल है, मुझे भी बोलने में काफी प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे भी थोड़ा बहुत रोना आ रहा है यार। और इसके बाद वही कौवा हमें इनके पास भी आते हुए दिखाता है और वो इनको भी अपने साथ लेके जाता है। तभी हमें अकाजा दिखाई जाती है जो कि जेल में होती है, और तभी उसका रोजारियो बोलता है कि क्या अकाजा तुमने इतनी जल्दी हार मान ली। तभी अकाजा बोलती है कि नहीं, मैंने हार नहीं मानी, बट मैं अभी क्या ही कर सकती हूँ इस जेल के अंदर। तभी रोजारियो बोलता है कि क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि तुम यहाँ पे अकेली हो, और तभी यहाँ पे भी वो कौवा आ जाता है। तभी वो दरवाजा अपने आप टूट जाता है और वहाँ पे अकाजा के जाने के लिए
रास्ता बन जाता है और हमें पता लगता है कि वो कौवा और कोई नहीं होता, रूबी होती है, जो कि हमने देखा था पिछले एपिसोड्स में। और तभी वहाँ पे कोरिना और बाकी लोग आते हैं और फिर से कोरिना अकाजा के गाल पे एक जोरदार चपाटा लगाती है। तभी वो बोलती है कि तुमने सुकुना का राज छुपाया था, इसलिए मैंने तुम्हें मारा है। तभी वो बोलती है कि अब हमें सुकुना को बचाना है, तो तुम इन सभी के बारे में भूल जाओ। और तभी रूबी बोलती है कि अच्छा तो चलो फिर रेडी हो जाओ, और बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। और वो लोग निकल जाते हैं सुकुना को बचाने के लिए और हमें लीडर दिखाया जाता है जो कि सुकुना को मारने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वो बोलता है कि सभी लोग अपनी आंखें खुली रखना क्योंकि अब मैं इसे मारने वाला हूँ। और वो स्टूडेंट भी बोलते हैं कि हाँ जल्दी मारो, मुझे भी इसे मरते हुए देखना है। और तभी जो लीडर होता है वो अपनी आग की मदद से सुकुना को जलाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे सिरियाकी का बर्फ का अटैक होता है और इस कारण वहाँ की आग बुझ जाती है। तभी वहाँ पे रूबी और कोरिना आती है और वो वहाँ से सुकुना को लेके चली जाती है। तभी लीडर बोलता है कि तुम लोग अब स्कूल के खिलाफ जा रहे हो और इसीलिए तुम्हें काफी भयंकर सजा मिलने वाली है। और तभी वहाँ पे अकाजा, युकारी और सिरियाकी आते हैं और बोलते हैं कि हाँ हम स्कूल के खिलाफ जा रहे हैं क्योंकि हम अपने दोस्त को बचा रहे हैं। और तभी वो बोलता है कि तुम लोग हमें धोखा दे रहे हो, और गिन ने भी पिछली बार यही किया था, हमारे खिलाफ उसने न्यूज़पेपर में कुछ बातें लिख दी थी और हमने उसे धमकी भी दी थी, लेकिन इसके बाद भी उसने वो बात नहीं मानी और इसीलिए हमने उसके क्लब को ही पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। और कुछ उसी तरीके से तुम्हारा हालत भी होने वाली है। और हमें पता लगता है कि उसके आगे पीछे के जो बंदे थे वो सारे कुत्ते थे और वो लोग भी अपने डेविल फॉर्म में आ जाते हैं। और हमें युकारी और सिरियाकी दिखाए जाते हैं जो कि उन कुत्तों को बहुत गंदी तरीके से मार रहे थे। और फिर हमें लीडर दिखाया जाता है, तुम लोग यहाँ पे अपना बिजी रहो, मैं अपना काम निपटा के आता हूँ। और लीडर जो होता है वो सुकुना को मारने के लिए जा रहा होता है और युकारी ये सब चीजें देख लेती है। और तभी वो अकाजा को बोलती है कि तुम सुकुना को बचाने के लिए जाओ, इन लोगों से हम भिड़ लेंगे। और अकाजा भी उनको बचाने के लिए चली जाती है। और इधर हमें कोरिना और रूबी दिखाए जाते हैं जो कि सुकुना को बचा के टेरेस के ऊपर ले आते हैं। और तभी सुकुना बोलता है कि मुझे तो लग रहा था कि मैं मरने वाला हूँ, बट तुम लोगों ने मुझे बचा लिया। और तभी कोरिना सुकुना से चिपकने लगती है और तभी अचानक से सुकुना के ऊपर एक अटैक आता है और अकाजा उस अटैक को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो अटैक सुकुना के छाती के आर पार हो जाता है और अकाजा और बाकी लोगों के आंखों के सामने ही सुकुना जल जाता है। और तभी लीडर वहाँ पे आता है और बोलता है कि मॉन्स्टर और इंसान दोनों एक साथ नहीं रह सकते और हमें इंसानों के साथ कभी नहीं रहना चाहिए। और मैं उन लोगों के सामने तो इसे नहीं मार पाया, लेकिन मैंने इसका काम तमाम कर ही दिया। और अकाजा वहाँ पे काफी ज्यादा निराश होती है, रोने लगती है और वो बोलती है कि तुम नहीं मर सकते सुकुना। और सुकुना भी वहाँ पे अकाजा की बाहों में अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। तभी सुकुना बताता है कि अकाजा मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ इस स्कूल में आने के बाद, क्योंकि मैं यहाँ पे तुमसे मिला, बाकी सभी से मिला और इतनी खुशी मुझे कभी भी नहीं मिली थी। तभी सुकुना अकाजा को बोलता है कि बस मेरी एक आखिरी इच्छा है, तुम इस लीडर से हमारे सभी दोस्तों को बचा लेना। और ये बोलने के बाद ही सुकुना वहाँ पे अपना दम तोड़ देता है। अकाजा को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता कि ये क्या हो गया। और सुकुना मरने से पहले अकाजा के जो गले में रोजारियो होता है उसको निकाल दिया होता है और अकाजा वहाँ पे तभी के तभी ट्रांसफर हो जाती है क्यूटी वैम्पायर के अंदर। तभी अकाजा लीडर के पास स्पीड में जाती है और एक जोरदार लात मारती है। और तभी अकाजा बोलती है कि शायद अभी सुकुना में थोड़ी बहुत जान बाकी है, तो हमारे पास मौका है उसे बचाने का। और इसके बाद अकाजा अपना खून सुकुना को पिलाने वाली थी। तभी बाकी लोग बोलते हैं कि हाँ एक बार करके ट्राई करो। और तभी अकाजा बोलती है कि इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तभी लीडर जो होता है वो भी अपने डेविल फॉर्म में आ जाता है और वो नाइन टेल फॉक्स होता है, वही नरूटो वाला। तभी हमें इस मॉन्स्टर के बारे में थोड़ा बहुत बताया जाता है कि ये तब तक नहीं हारता जब तक कि ये अपने दुश्मन को मार ना दे। और इसकी रैंक एकदम टॉप लेवल होती है, जो एस लेवल से भी ऊपर होते हैं ना, ये उस रैंक का बंदा था ये। तभी फॉक्स बोलता है कि तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया है मेरे रियल रूप को दिखाने के लिए, अब तुम भुगतने वाले हो इस चीज को। और वो एक पावरफुल अटैक उन लोगों के ऊपर करता है। वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ पे काफी बड़ा धमाका होता है। और जैसे धुआं हटता है तो हमें वहाँ पे गिन दिखाई देता है जो कि उस धमाके के आगे आ चुका था। और इसके बाद गिन वहीं पे बेहोश हो जाता है। और तभी डेमन फॉक्स जो होता है वो दोबारा अटैक करने के लिए तैयार होता है। और तभी अकाजा सोचती है कि अब उसे लड़ना होगा, लेकिन तभी उसकी बाकी की पलटन उसके आगे आ जाती है। तभी वो लोग बोलते हैं कि अकाजा तुम अपना काम करो, हम इसको संभालते हैं तब तक के लिए। और तभी हमें अकाजा दिखाई जाती है जो कि सुकुना को काट लेती है और इस वजह से अकाजा का खून सुकुना के अंदर जाने लगता है। और बाकी जो लड़कियां होती है वो उस डेमन फॉक्स से लड़ रही थी, लेकिन वो लोग उसके आगे कुछ भी नहीं थे। तभी वो डेमन फॉक्स सिरियाकी के ऊपर अटैक करता है और एक ही अटैक में सिरियाकी भी ढेर हो जाती है। इसके बाद रूबी और युकारी तैयार होते हैं डेमन फॉक्स से लड़ने के लिए। वो दोनों भी अपने मैजिक को इकट्ठा करके अटैक करते हैं डेमन फॉक्स के ऊपर, लेकिन इसको भी काफी इजिली डॉज कर देता है मॉन्स्टर। तभी युकारी बोलती है कि जरा एक बार अपने आसपास देखो और उसके आसपास जितनी भी राखें
थी वो सभी एक कौवे में चेंज हो जाता है। तभी वो सारे कौवे फॉक्स के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं, लेकिन वो फॉक्स काफी इजीली उन सारे कौवों को भी जला देता है। तभी रूबी बोलती है कि बट अभी और भी कुछ बाकी है, और इसके बाद वो सारे कौवे फिर से एक बड़े कौवे में बदल जाते हैं और वो कौवा डायरेक्ट डेमन फॉक्स के आंख पे अटैक करता है और उसकी आंख में थोड़ी बहुत लग जाती है। और वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि अब ये शायद अपने इंसानी रूप में वापस आएगा। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि लीडर इंसानी रूप में आने की जगह अपने और भी ज्यादा पावरफुल रूप में आ जाता है, और जो लीडर होता है वो डायरेक्ट अटैक करता है बाकी की लड़कियों पे, लेकिन जो सिरियाकी होता है वो फिर से उनके आगे आ जाती है और वहाँ पे काफी बड़ा एक्सप्लोड होता है। तभी हमें उस एक्सप्लोड के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूकी की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो जाती है। तभी वो डेमन बोलता है कि तुम इस बार तो बच गए लेकिन अगली बार नहीं बचोगे, और वो अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पे अकाजा आ जाती है। तभी डेमन बोलता है कि क्या तुमने उसको जिंदा कर लिया या फिर तुम उसमें फेल हो गई, और अब मैं तुम्हें भी मार दूंगा और इसके बाद मेरी इज्जत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तभी कोरिना बोलते है कि अकाजा क्या हुआ, क्या सुकुना जिंदा हुआ या फिर नहीं हुआ। और तभी अकाजा बोलती है कि मुझे जो करना था मैंने वो कर दिया, अब मुझे नहीं पता कि इसके बाद क्या होगा। और वो उससे लड़ रही होती है और अकाजा उस पे काफी सारे अटैक कर रही थी, लेकिन उस डीमन का कुछ भी नहीं हो रहा था। और तभी वो डीमन अकाजा को मारता है और अकाजा की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और इसके बाद वो एक जोरदार पंच मारता है और उसी पंच में वो सीधा सुकुना के पास जाके ढेर हो जाती है। तभी वो बोलता है कि अब तुम्हारी हालत भी इसी की तरह होने वाली है। और तभी वो फ्लेम व्हील अटैक करता है अकाजा के ऊपर। तभी वहाँ पे काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है और वहाँ पे जो युकारी होते हैं और बाकी के लोग काफी ज्यादा निराश होते हैं और उनको भी लगता है कि अब तो अकाजा भी मर गई है। और तभी वहाँ पे सुकुना जिंदा होता है और लिटरली अब ये अपने नाम का मीनिंग जस्टिफाई करने वाला है, क्योंकि इसकी आंखें यहाँ पे लाल थी और इसने इस बार अकाजा को बचाया था। और इसके बाद सुकुना और अकाजा आपस में प्यार मोहब्बत वाली बातें करते हैं वहाँ पे खड़े होके, और डीमन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और तभी सुकुना अकाजा को नीचे उतारता है और तभी लीडर जो होता है वो अकाजा के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसे पीछे से गिन पकड़ लेता है। तभी गिन बोलता है कि क्या तुम मुझे भूल तो नहीं गए ना, और मेरी स्पीड को भी। और इसके बाद जो गिन होता है वो लीडर को पकड़ लेता है, और जो अकाजा होती है वो अपना सुपर किक मारती है उस मॉन्स्टर को। और इसके बाद तो भाई उस मॉन्स्टर की हालत खराब हो जाती है, और ये देख के सुकुना काफी खुश हो जाता है। और तभी बाकी के लोग भी ऊपर आ जाते हैं और वो लोग लीडर को इस हालत में देख के काफी हैरान होते हैं और बोलते हैं कि सुकुना एक मॉन्स्टर ही है, क्योंकि अगर वो एक इंसान होता तो वो लीडर को इतनी आसानी से नहीं हरा पाता। और सभी लोगों को भरोसा हो जाता है कि सुकुना एक डीमन है। और तभी अकाजा वहाँ पे बेहोश हो जाती है, और इसके बाद वहाँ पे उनकी टीचर भी आ जाती है और सभी स्टूडेंट भी काफी ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि पब्लिक सेफ्टी कमीशन जो होता है वो भी अब खत्म हो चुका था। और फिर हमें गिन दिखाया जाता है जिसकी तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था, क्योंकि तो मॉन्स्टर के नीचे दबा हुआ था। लिटरली ये वाला सीन देख के मुझे इतनी ज्यादा हंसी आई थी भाई वहाँ पे। और फिर हमें अकाजा और सिरियाकी दिखाए जाते हैं जिनकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अकाजा ठीक हो चुकी होती है और उसके आगे फूल होते हैं और उसके बगल में सुकुना बैठा होता है, और वो लोग फिर से प्यार मोहब्बत वाली बातें करते हैं। और सुकुना बोलता है कि अकाजा तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है ये मैं कभी भी नहीं भूल सकता। और फिर से वो लोग अपने लव मोहब्बत वाली बातें करने लगते हैं, और इस बार तो दोनों ही काफी ज्यादा ब्लश करते हैं और वो दोनों किस करने वाले होते ही है कि तभी वहाँ पे फिर से सुकुना की पलटन आ जाती है और इनकी किस आखिरी एपिसोड में भी नहीं करने दिया। और फिर इसके बाद चारों लड़कियां भी पीछे से बोलती है कि अकाजा के साथ हमें भी पप्पी चाहिए। और इसी के साथ ये एपिसोड और ये भी सीजन होता है खत्म। तो भाई आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को ये एपिसोड और ये सीजन कैसा लगा। और भाई बहुत ही ज्यादा मेहनत लग रहा है भाई, प्लीज सपोर्ट करो यार, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और वीडियो को शेयर करो। और इसके बाद बचा है एक आखिरी सीजन, और वो तो मैं तभी लाऊंगा जब इस सीजन पे 500 कमेंट होंगे। मतलब कि इस वीडियो में अगर 500 कमेंट हुए तभी मैं इसका 3rd सीजन लाने वाला हूँ, वरना मैं नहीं लाने वाला, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मेहनत लगता है और आप लोग सपोर्ट नहीं करते बिल्कुल भी। तो प्लीज सपोर्ट करो और आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।